तो होता है कि शुरुआती दौर में हम बहुत चीजों का ध्यान नहीं देते हैं और वैसे ही चीजें चलती हैं। जैसे अभी हम इस पे आगे बढ़ेंगे, तो 2022 में आप इसको स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले 2 साल देश में कोविड था, तो बहुत लोगों ने पर्सनली इफेक्ट किया। आप कैसे, क्या सीखा आपने कोविड से, और उस ड्यूरिंग में आप कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे थे अपने टाइम को? कोविड जब था उस वक्त मैं 11th में थी जब कोविड आया था। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा लॉस लोगों को हुआ जो अपनों के खोने का लॉस था, वो बहुत बड़ा लॉस था। वहां हमें इम्पोर्टेंस पता चला, जो लोग होते हैं कि घर में टाइम अपने फैमिली को ही नहीं दे पाते हैं, सारा टाइम दोस्तों के साथ पार्टी में, तो उस वक्त फिर शायद लोगों को ये समझ आया कि पहले फैमिली को वैल्यू देना ज्यादा जरूरी होता है, उनका टाइम स्पेंड करना ज्यादा जरूरी है। हमें नहीं पता है कल कब क्या हो जाए किसके साथ, तो ये चीज तो पहले मेरे को अच्छे से समझ में आ गई, लाइफ का लेसन समझ में आ गया। और दूसरी चीज की फाइनेंशियली वहां पे बहुत लोगों का ब्रेकडाउन बहुत बुरी तरीके से हुआ था, जिनके पास सेविंग नहीं था। तो ये चीज हमें सीखनी चाहिए कोविड के बाद से कि हमें सेविंग करना बहुत जरूरी है। कभी भी दिक्कत आ सकती है। जैसे हमारा होता है, हम यूथ हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि आज अगर हमने 10 रुपए कमाया है तो चलो आज महंगे शूज लेके आते हैं, ब्रांडेड शर्ट लेके आते हैं, ब्रांडेड जीन्स लेके आते हैं, और हम कल के लिए नहीं सोचते हैं कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें अपने सेविंग्स पे भी काम करना चाहिए। जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं लोग वीडियो बना रहे थे और आपने घर पे भी नहीं बताया था, तो वीडियो तो कभी भी कहीं पहुंच सकती थी, तो कैसे घर वालों तक कैसे पता लगा पहली बार? तो एक दिन मैं स्टॉल पे थी, फिर मेरे घर से कॉल आता है, तुम कहाँ हो? और मैं घर में ये बोलता, मेरी एक्स्ट्रा क्लासेज होती हैं। अच्छा। इसके लिए मैं शाम में बात नहीं कर सकती, रात में 10 बजे तक आते आते लेट हो जाता है, 10 बजे के बाद मैं खुद कॉल कर लूंगी। तो मेरे घर से कॉल आता है, तुम कहाँ हो? मेरी बुआ का कॉल आता है, तुम कहाँ हो? मैंने बोला मैं बाहर हूँ, अभी क्लास से निकली हूँ, मैं कुछ खाने के लिए स्टॉल पे रुकी हूँ। ठीक है, वीडियो कॉल कर रहे हैं। अचानक से वीडियो कॉल, क्या हो गया? मैंने बोला ठीक है, मैंने जल्दी से वहाँ जो पास में कुछ खाने के लिए मिल रहा था मैंने ले लिया। मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया, अभी पीछे से मुझे बहुत गंदे रोने की आवाज आई। अच्छा। जो कि मेरी मेरी माँ का आवाज था, रोने का आवाज आया। ऐसा था मेरे घर में मातम हो गया, जैसे किसी का डेथ नहीं हो जाता है, वैसा कंडीशन था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है। फिर मेरी माँ फोन लेती है और बोलती है तुमने तो हम कहीं का नहीं छोड़ा, नाक कटा दिया, सोसाइटी में हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, किस चीज़ की ऐसी कमी रह गई कि तुम चाय के ठेले पे पहुंच गई। और मैं उस चीज़ को डिनाई किए जा रही हूँ, नहीं चाय का ठेला नहीं, वो तो मेरे दोस्त का है, मैं गलती से उस पर आ गई होंगी। तो अच्छा, सारे वीडियोज गलत हो सकते हैं, सब देख लिए थे। हाँ, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं था, वो किसी रिलेटिव ने ही उनको भेजा था उस वीडियो का लिंक, रिश्तेदार दूसरे असुर होते हैं। तो मेरे पास कोई शब्द नहीं था उनको बोलने के लिए, मैं चुप हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, माँ से क्या पापा को पता है? उस वक्त पापा मेरे सिक्किम में थे, तो पता चला कि पापा को अभी नहीं पता है, लेकिन मम्मी ने ये बोला पापा को आते ही मैं बताऊंगी कि आपकी बेटी क्या कर रही है। तो ये डर मेरे अंदर बैठा हुआ था। पापा 3 दिन बाद घर पे आते हैं। कैसे डर लग रहा था उस दिन? क्या रिएक्शन था फोन कटने के बाद? बहुत ज्यादा डर लगे। घर में एक जैसा ऐसा सीन था मेरे घर का कि घर में मातम बन रहा है, किसी का डेथ हो गया है, और से चीखे मार मार के सब रो रहे हैं कि उनका इज्जत, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ वैसे भी हमारी फैमिली इतनी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड अभी नहीं हुई है, इस सब चीजों को इजीली एक्सेप्ट कर ले कि आपकी बेटी चाय के ठेले पे, अभी आपकी बेटी पानी पूरी फिर कुछ भी कर रही है, इस चीज को एक्सेप्ट कर, जिनकी फैमिली कर रही है बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि फैमिली लोगों को सपोर्ट कर रही है। लेकिन मेरे केस में ये था कि मेरे फैमिली में, मेरे घर में कंडीशन ऐसा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरी लड़की ने कहीं का नहीं छोड़ा, रिलेटिव के सारे ताने और सब आस पड़ोस के लोग कि तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, तुमने तो पढ़ने के लिए भेजा था बड़े शहर में, और भेजो लड़की को बड़े शहर में, देखो क्या नतीजा मिल गया, चाय बेच रही है, चाय वाली बन गई। तो फिर 3 दिन बाद पापा घर पे आते हैं और उनको पता चलता है कि, उससे पहले मुझे ये बताइए, जब फोन कटा क्या था मन में? रिग्रेट हो रहा था या रोना आ रहा था? रिग्रेट नहीं हो रहा था, बस मैं रोए जा रही थी। आपको भी रोना? क्योंकि माँ को रोते हुए देख के कोई बच्चा खुश नहीं हो सकता है। बस ये लग रहा था ऐसा क्या कर दिया मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, अपने सपना जो देखा है उसी के लिए काम कर रही हूँ, ऐसा कुछ गलत तो किया नहीं, मेरे घर में ऐसा क्यों चल रहा है। डर तो रहा होगा बैकएंड में, बहुत डर था, आज नहीं कल पता लगेगा ही। हाँ, ये तो पता ही था कि जैसे वीडियोस इतने तेजी से बन रहे हैं, आज नहीं तो कल घर तक बात पहुंचेगी। तो उस दिन ऐसा लगा यार जो डर था वो आज हो गया, कॉल आया, मम्मा रो रही है।
वो फिर तो उसके बाद और बड़ा डर था कि पापा से बच्चे, मम्मी को तो थोड़ा बहुत समझा भी लेते हैं, पापा से तो सब हार मान जाते हैं। तो ये डर तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई उस दिन के बाद कि अब मैं कैसे फेस करूंगी, क्या बोलना है? नहीं, कुछ दिमाग में आ ही नहीं था क्योंकि वो पापा हैं, उनको मैं क्या बोल तो सकती उस हूँ। कॉल के बाद वो दुकान लगाई उस दिन या बंद कर दी? उसके अगले दिन भी दुकान लगाई। अच्छा, जब तक तो पापा, दिमाग में था वो? हाँ दिमाग में तो था कि अब उसके बाद मेरे घर से कॉल्स आने मुझे बंद हो गए कम्प्लीटली, फोन ऑफ, मुझे कोई कॉल्स नहीं आया 3 दिन तक। 3 दिन बाद जब पापा घर पहुंचते हैं, पापा का कॉल आता है, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, तुम अभी कहाँ पे हो? मैंने बोला पापा अभी मैं पीजी में हूँ। मैंने झूठ बोला, ठीक है मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ। मेरा पीजी उस वक्त पे 1 मिनट के दूरी पे ही था, क्योंकि मैंने अपने लोकेशन ऐसा ही रखा था जहाँ पे मुझे आने जाने में दिक्कत ना हो। तो मैं दौड़ के अपने रूम में गई, वहां पे जाके मैंने पापा मैं आराम कर रही हूँ, अभी क्लास से आई हूँ। कौन सा क्लास कर रही हूँ? मुझे सब पता है, मैं अगले दिन आ रहा हूँ। ये बोल के पापा ने फोन रखा। हाँ, ये बोल के पापा ने फोन रखा और पापा अगले दिन यहाँ पहुंचते हैं। वो रात तो बहुत डरावनी रात थी, जो कटी नहीं रही थी। पापा आ रहे हैं, साथ में मम्मी भी आ रही है, क्या होगा? दोस्तों से शेयर किया यार? सबको पता है कि मेरे घर पे सब कुछ पता चल गया, मुझे नहीं पता है, शायद सब कुछ खत्म होने वाला है, क्या होगा? दोस्त सब बोलते कुछ नहीं होगा, हम समझाएंगे, अंकल आंटी से हम बातें करेंगे। मैंने बोला किसी की नहीं सुनेंगे, मुझे पता है वो मेरे पेरेंट्स हैं, तो उनको क्या है वो क्या नहीं है मुझे सब पता है। लेकिन सब सपोर्ट में खड़े थे, मेरे जितने दोस्त थे। उसके बाद पापा अगले दिन आते हैं, मेरा सामान यहाँ से पैक होता है, मेरे पास में यहाँ पे बुआ रहती है फरीदाबाद में, उनके घर पे मुझे लेके जाते हैं। उसके बाद या तो तुम अपना बिजनेस चूज कर लो। फिर वो फैमिली मीटिंग बैठी ऐसे कि चलो निर्णय करते हैं। फैमिली मीटिंग पूरे 1 मंथ तक बैठी रही। 1 मंथ तक मेरा काम बंद था। तो आप 1 महीने काम पे नहीं थे? हाँ। 1 महीने आप संघर्ष 1 महीने पापा छुट्टी लेके ही यहाँ रुक गए थे, सीख पे कि मैं बीमार हूँ का एप्लीकेशन लगा दिया, यहीं पे थे। कोशिश यही चलती रही कि अब तुम्हारा काम हम चलने नहीं देंगे, चाहे कुछ, या तो तुम काम चुन लो या तो तुम अपना घर देख लो। तो सुबह शाम एक ही मुद्दा होगा? एक ही मुद्दा जिस पे डिबेट चल रही है। हाँ, बिजनेस अब बंद, ये चाय नहीं बेचना है, चाय के ठेले पे तुमको नहीं जाना है। और मैं बहुत जिद्दी इंसान, मैं भी हार मानने पे को तो रेडी ही नहीं थी। मम्मी का यही कि या तो तुम घर देखो, या अगर तुम्हें घर में रहना है तो तुम्हें चाय नहीं बेचना है, और अगर चाय बेचना है तो घर में नहीं रहना है। तो मैंने सिर्फ एक ही उनको हर रोज मेरे ये आंसर होता, अगर ये काम आपने बंद करवा दिया तो शायद मैं सरवाइव कर भी जाऊं, बट एक होता है ना जिंदा लाश, वही रहूंगी। क्योंकि मेरा पहला प्यार, सब कुछ मेरे लिए, मेरा काम बन चुका है, और वो मेरे लिए सिर्फ एक सपना, एक बिजनेस नहीं है, वो मेरे लिए मेरी जिंदगी है। जब तक आप अपने काम से उस लेवल का प्यार नहीं करते हो, वैसे ग्रोथ नहीं करता, ये मेरा मानना है। आपको एक पागल की तरह अपने काम से प्यार करना चाहिए, तभी आप उसके लिए दिन रात सोच सकते हो, दिन रात आगे बढ़ सकते हो। ऐसी सिचुएशन कई लोगों के सामने आती है कि जब घर से छुप के हम कोई चीज करते हैं, और खासकर इस तरीके के कामों में उतरते हैं जिनको घर वाले पसंद नहीं करते, तो वो जो लड़ाई होती है वो एक बड़ा युद्ध होता है। मतलब आपने वो युद्ध जीता ग्राउंड पे जाके चाय बेचने का, मगर ये परिवार से हमें जीतना और उस सोच से लड़ना जिससे कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं मगर आपकी माँ रो रही है, वो उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा नाम डुबा रही है। कैसे जीते उस लड़ाई से? और बहुत युवा उस फेज में आके स्टक हो जाते हैं, आप कैसे निकले? ये बहुत डिफिकल्ट था, बट होता है ना कि अगर आप अपने घर को ही नहीं समझा सकते हो तो आप दुनिया को क्या समझाओगे? पहली लड़ाई तो घर से ही शुरू होती है। तो अगर आप उनको नहीं समझा सकते तो आप दुनिया वालों को नहीं समझा सकते हो। तो मेरा यही टारगेट था, मेरा पहला टारगेट मेरी फैमिली बन चुकी थी कि मुझे अपने सपने को इनको समझाना है, इनको दिखाना है, फील करवाना पड़ेगा कि किस हद तक मैं इसके लिए पागल हूँ और मैं सच में इसमें कुछ कर सकती हूँ। उनको पहले फील करवा देना ज्यादा जरूरी है। एक बार वो इस पे थप्पा लगा दिया, उनका मोहर लग गया कि हाँ ये कुछ कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, फिर तो दुनिया से क्या ही मतलब। तो कैसे हुआ वो पॉसिबल? तो वही हर रोज उनका यही होता था कि तुम काम बंद करो या तो घर छोड़ो। मेरा ये था कि अगर आप काम बंद करवाओगे तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगी, वो मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे ही चलती रही कहानी। फिर एक दिन पापा घर में बैठे हुए थे, पापा ने पूछा तुम्हारा मन बन गया है, तुम नहीं छोड़ने वाली हो? मैंने बोला नहीं पापा। अच्छा, उस बीच में रिश्तेदारों के भी फोन आते होंगे हर रोज? ऐसे क्या होता है ना, मामा से समझवाना है इसको, मामा से मीटिंग, चाचा से मीटिंग, वो इसका दिमाग समझाओ पागल हो गई है, ऐसा कुछ होता था? हर रोज कॉल आता था और ये ताने मिलते थे कि मुझे पता था कि आप लोग जाओगे फिर भी आपकी बेटी काम नहीं छोड़ेगी, वो तो बिगड़ चुकी है, वो तो नाइट क्लब में घूमती है, वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, लड़कों के साथ बैठना उठना है, वो कहाँ काम छोड़ेगी? अब तो वो बाजारू हो गई है, बाजार में जो लड़की जा चुकी है चाय बेच रही है, अब वो घर वालों की थोड़ी ना सुनेगी। ऐसे ताने आते थे।
जो रिश्तेदारों सुन के तो बहुत बुरा लगता था। हाँ, रिश्तेदारों के यही कमेंट होते थे, जो कि एक पेरेंट्स को तोड़ने के लिए काफी है। ये वर्ड्स जो किसी लड़की के लिए यूज किए जा रहे हैं कि आपकी लड़की बाजारू हो चुकी है, बिल्कुल। बाजार में खड़ी हो रही है, तो उनकी कोई गलती नहीं है, माँ बाप तो वहीं पे टूट रहे हैं। तो उनका तो यही उम्मीद होगी मेरा बच्चा कुछ भी करना पड़े काम छोड़ दे। और सबसे पहले जो रिलेटिव्स होते हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं है कि आप अपने बच्चों पे फोकस करो। दूसरों का बच्चा क्या कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान देने से अच्छा कि आपका बच्चा क्या कर रहा है उस पर फोकस करो। तो कैसे कैसे लड़ रहे थे उस सिचुएशन से? बस सबका सुन के मैं मम्मी पापा को एक ही बात बोलती, पापा लोगों को बोलो मुझे कि सिर्फ मुझे 1.5 महीने चाहिए, और लोगों को क्यों प्रूफ करना, मुझे आप लोगों को प्रूफ करना है कि पापा मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझे बस एक बार मेरे काम पे वापस जाने दो। तो पापा ने मुझे एक चीज बोला, वो जिद 1 महीने तक देखने के बाद मैं एक चीज देख रहा हूँ, आज तक ऐसा जिद और जुनून इस लड़की में किसी चीज के लिए मैंने नहीं देखा है जो जिद और जुनून अब इसके लिए इस काम में दिख रहा है। ठीक है बेटा, या तो तू डूबेगी या तो तू निकलेगी, लेकिन अब तू जा, अब मैंने फ्री छोड़ दिया। तो एक पॉइंट पे माँ बाप को भी दिखाना पड़ता है कि हाँ आप उस काम के लिए आपके अंदर कितना पागलपन है। आप मस्ती में जा रहे हो, या फिर जो लोगों को कमेंट आ रहे हैं बाजारू लड़कों से वहां पे मशक्के करने के लिए जा रही है, ये जो वर्ड्स यूज होते हैं, तो क्या सच में वो मतलब है इसके पीछे, या फिर सच में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जा रही है। तो मैंने पापा को समझाया और उनको वो जिद और जुनून दिख गया, फिर घर से परमिशन मिल गया। तो कैसा लग रहा था उस मोमेंट पे कि जब पापा ने बोला जा कर ले? फिर तो लगा अब तो मैं उड़ चुकी हूँ पिंजरे से बाहर, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर बता दिया सबको कि घर वाले मान गए। हाँ, फिर तो सबको याद है। अब तो मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट, अब तो दुनिया मुझे नहीं रोक सकती है। तो आपको वापस वहाँ पीजी जाने के लिए मान गए थे वो? पीजी जहाँ पे आप रह रहे थे? वापस वहाँ नहीं, तो फिर वापस ये हुआ कि पीजी में मेरे को प्रॉब्लम्स होते थे रात में 10 बजे के बाद स्टॉल बंद करके, और पीजी का गेट मेरा 9:30 बंद हो जाता था। तो फिर पापा ने मुझे फ्लैट दिलवा दिया कि आराम से फ्लैट में रहो और करो अपना बिजनेस, आराम से करो। फिर कितने दिन आपकी वो जो स्टॉल है बंद रही? पूरे 1 मंथ, 1 महीना। फिर वापसी हुई? फिर वापसी हुई। लोगों में खुशी हुई वहाँ? पूरी हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे सब जगह शेयर कर दिया, सबको वेट था कि कब वापस आओगे, कब वापस आओगे। अच्छा। फिर आते ही जो क्राउड आया और जो लोगों ने सपोर्ट किया वो बहुत। तो जैसे उस ड्यूरिंग में जब आप अवेलेबल नहीं थे, जब आप नहीं जा रहे थे, तो मैसेज आते थे कि आपकी चाय मिस कर रहे हैं या आप कब आ रहे हैं? बहुत सारे डीएम आते थे, हर रोज लोग टैग करते थे, मैम आप कहाँ चले गए, आप दिखते नहीं। मैं आपके लोग स्टॉल पे जाके 4-4 घंटे वेट करते थे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक वेट करते थे कि अब आओगे अब आओगे, क्योंकि कोई न्यूज नहीं था। मैंने पोस्ट डाल भी दिया था, हर रोज डाल रही थी, लेकिन लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं आ जाएंगे। लोगों के अंदर एक उम्मीद थी, शायद वही उम्मीद मुझे वापस लेके आया। तो वो जिस दिन दोबारा गए, एक वो कमबैक था, जैसे अक्सर फिल्मों में देखते हैं किसी बड़े गैप के बाद जब वापस आता है तो वो फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है, तो ऐसा ही हुआ आपके साथ? ऐसा ही हुआ। फर्स्ट डे वो फिर लोगों ने जो सपोर्ट फर्स्ट डे भी, क्योंकि हमने स्टोरी पोस्ट कर दिया था, और जो लोगों ने फर्स्ट डे ही आके सपोर्ट, और वो क्राउड आया और आंटियां आ रही है, हग कर रही है और बोल रही है हाँ बेटा आप अच्छा करोगे, आपके साथ हम। उसके बाद तो था अब क्या ही चाहिए, अब तो फैमिली है, लोगों का इतना प्यार, अब तो आगे बढ़ो। कभी मम्मी पापा आए स्टॉल पे चाय पीने के लिए? कभी इनवाइट किया आपने? ये एक मेरे को अभी भी मलाल है कि आज तक मेरे पेरेंट्स नहीं आए हैं। तो आपने इनवाइट किया है कि आइए कभी? इनवाइट करने से भी नहीं आएंगे, ये मुझे पता है। अच्छा। तो शायद वो जब अभी शायद मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊं भी, तो आए, देखते हैं। और कोई रिश्तेदार कोई और आया कभी? रिलेटिव घूमते घूमते? शायद कुछ रिश्तेदार ऐसे आए हैं जिनको मैं नहीं पहचानती हूँ, बट यहाँ आके चाय पी के गए हैं, जिनसे क्योंकि मेरा रिलेटिव्स के साथ और कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ था, उसके बाद कॉलेज, तो बहुत कम ही इंटरेक्शन हुआ है। तो जो लोग आए हैं चाय पी के गए हैं, ऐसे फोटो लेके घर पे भेजा है कि मैं आपके लड़की के स्टॉल से चाय पी के आ रहा हूँ। कभी कॉलेज मैनेजमेंट के सामने ये बात गई हो तो कैसा रिएक्शन था? बहुत बड़ा इशू भी हुआ है मेरे कॉलेज में। क्या हुआ था बताइए। जब ये बीटेक चाय वाली जब ये वायरल हुआ सब जगह पे, तो मुझे बुलाया गया था कॉलेज में कि आप ये क्या कर रहे हो मैनेजमेंट के जरिए। हाँ, क्यों कर रहे हो। तो और बहुत तीखे क्वेश्चंस थे, जो वहाँ के फैकल्टी थे उनके बहुत तीखे क्वेश्चंस थे। तुम चाय वाली हो, तुमसे शादी कौन करेगा। मैनेजमेंट का सवाल था? ये फैकल्टी का सवाल था। अच्छा। और मेरे पति तो 8 बजे के बाद मुझे बाहर नहीं जाने देते, तुम 10 बजे तक रहती हो। वहाँ पे किस टाइप के लोग आते होंगे हमें पता नहीं है, कैसे तुमसे वो बातें करते होंगे।
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे, बट मेरा एक ही जवाब था। जब उनका ये पहला सवाल था तुमसे शादी कौन करेगा, तो मेरा ये जवाब था कि शादी करने के लिए मैं वहां नहीं गई हूँ, और मेरे लाइफ का मोटिव शादी करना ही नहीं है, मुझे कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना। दूसरा सवाल कि मेरा पति मुझे 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाने देता, तो ये तो फिर नैरो माइंडेड बातें हो गई ना। आप खुद इसमें ही आप प्राउड फील कर रही हैं फैकल्टी। हाँ, आप इक्वलिटी की बात करते हो, जेंडर इक्वलिटी की, और आप ही दिखा रहे हो कि लड़की 8 बजे के बाद बाहर नहीं जानी चाहिए, क्यों? तो यही क्वेश्चन था तो मेरे। मतलब फैकल्टी और मैनेजमेंट कुछ शर्तें रखी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई नौबत आई? हाँ, ये मतलब यही था कि मेरे पेरेंट्स से बात की उन लोगों ने कि आपको मना करना चाहिए, आपको समझाना चाहिए, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपकी बच्ची क्या कर रही है, आपका नाम खराब कर रही है। लोगों ने बहुत कोशिश किया, फैकल्टी ने, सबने की, मेरे पेरेंट्स से बात की, मेरे पापा से बात करी कि आप अपने बच्ची को रोको, लेकिन पापा तो समझ चुके थे कि रुकने वाली है नहीं, तो फिर क्या ही फायदा। तो घर वालों ने नॉर्मल रिएक्ट किया? हाँ, नॉर्मली कि वो जो करना चाहती है वो करेगी। हम स्कूल मैनेजमेंट के टीचर, स्कूल से कभी कोई टीचर का कोई नहीं, अभी compliment? तक मैं बिजनेस शुरू जब से किया तब से उसके बाद मैं गांव गई नहीं हूँ कभी अच्छा। भी। तो भी स्कूल से, हाँ, लेकिन अभी याद कौन आया होगा? आया, स्कूल से हाँ मुझे कॉल आया था, मेरे जो पुराने टीचर्स थे उनसे बात हुई, वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो अच्छा लगा कि कम से कम वो तो सपोर्ट में है। कॉलेज जाती हैं अभी आप? हाँ, कॉलेज में 70% चाहिए, चाहिए तो जाना जाना पड़ता है। कैसा लगता है वहां जाके, मतलब कुछ स्पेशल फील होता है, कुछ अलग फील होता है, या क्या लगता है? हाँ, क्योंकि सामने से जो सीनियर्स को मैं जानती भी नहीं हूँ, जो जूनियर्स को जानते हैं वो भी सामने जाते हुए, अच्छा यही बीटेक चाय वाली है, अच्छा यही, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कैसे, मतलब आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रोत्साहन की जरूरत होती है, मगर हम अपनी सोसाइटी में ही देखते हैं आज, अगर कोई भी युवा, आप खासकर एक लड़की है, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, तो कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो बिंग गर्ल आपको फेस करने होते होंगे। कैसे कैसे चैलेंजेस थे स्टॉल के वक्त? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि अगर एक लड़की खड़ी है, थोड़ा सा आई थिंक ये बहुत अजीब साउंड करेगा, बट हम एक लड़की को आइटम की नज़र से देखते हैं, थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि जो मैंने पर्सनली फील किया है, आपको बिजनेस, आप जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो बिजनेस करने, आपको मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामने से कोई आपको बुक, अभी वैलेंटाइन डे था कुछ टाइम पहले, तो मैं एक स्टॉल पे खड़ी थी, अपने साइड में ही खड़ी थी, फिर सामने से एक आदमी आता है, पहचान गया कि हाँ ये बीटेक चाय वाली है, बुके है हाथ में, मिठाई का डब्बा है, मैम आप बहुत सुंदर हो, आप प्लीज ले लो, आई लव यू, फुल्ली ड्रंक। वो जो मेरे दोस्त थे और बाकी जो टीम मेंबर थे उन्होंने उनको हटा दिया, बट ये सब कुछ झेलना ही पड़ता है। स्टार्टिंग के दिन में तो बहुत अजीब हरकतें होती थी, लोग सेल्फी लेने के बहाने आपसे क्लोज होना चाहते हैं, ये सारी चीजें होती रहती है, और ताने तो सोने पे सुहागा। तो आपको लगता नहीं कभी कि यार गलत हो रहा है, मतलब इस तरीके की मेंटेलिटी को खत्म होना चाहिए, कहीं ना कहीं लड़की को हक है हर तरीके की चीज जो लड़का कर सकता है वो करने का? खत्म तो होना चाहिए, हर, आप भी सोचते हो, मैं भी सोचती हूँ, बट ये इतना जल्दी नहीं होने वाला है। चाहे हम कितना भी बातें कर ले, चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बट अभी ग्राउंड लेवल पे जाके चेंज होना, उनकी थॉट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। इतना जल्दी हमें ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें इनसे फाइट करके आगे बढ़नी है। तो अभी आपको कितने दिन हुआ है काम करते करते? ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ हो गए। तो 5-6 महीने में उतार चढ़ाव बहुत सब कुछ देखा है, बिजनेस का भी इमोशनल ब्रेकडाउन, ऐसा भी हुआ है कि मैं डिप्रेशन में भी गई हूँ बिजनेस के। ऐसा एक टाइम आ गया था कि मेरे को स्टॉल पे जाने से फोबिया हो गया था, जो लोगों जैसे घूरना, और एक हम लड़कियों को समझ में आया था कि आप मेरे से नॉर्मली आई कांटेक्ट है या फिर आप मुझे एक गंदा फील करवाना चाहते हो। तो ऐसा मुझे ऐसा एंजाइटी, पैनिक अटैक्स आने लगे थे कि मैं स्टॉल पे जाने से डरती ये थी। घर पे बात पता करने से पहले की बात बता रहे हैं आप, उसके बाद? घर पे बात पता चलने के बाद जब आप वहां जाने लगे तो ये ऐसी चीजें आपको फील होने लगी, तो कैसे डील कर रहे थे? क्योंकि ये आपने जो वर्ड कहा डिप्रेशन, आजकल लेटेस्ट वर्ड है, एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल के युवाओं हमें से इस पे बात करनी चाहिए, बहुत करनी जरूरी चाहिए, है। मुझे लगता है लोग डरते हैं कि लोग इसको मेंटल इलनेस समझ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर मतलब अगर आप खुल के बोलोगे नहीं उस टॉपिक पे तो दुनिया समझेगी नहीं। और सबसे ज्यादा वहां पे ये खराब हो जाता है जब आप अंदर ही इसको दबाए रखते हो, लोगों से बात नहीं कर पाते हो, लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हो अपनी प्रॉब्लम। और जो सामने वाला भी जो सुनता है उसको बहुत शांति के साथ सुनना चाहिए कि इंसान तो इससे गो थ्रू कर रहा है, या तो मैं इसको, एक होता है ना दर्द बांट रहा है तो कम कर सकता है उसको बढ़ा रहे। कुछ लोग होते हैं सुन, अरे भाई कुछ नहीं होता है, एंजाइटी डिप्रेशन, अरे चल यार 2 पैक लगाएंगे ठीक हो जाएगा, चल ऐसा कुछ। बट ये होता है, मेंटल इलनेस होता है,
इस पे। ठीक है, मैंने आपको वही कहा कि आज के युवा जो है काफी ज्यादा इसके शिकार बन रहे हैं, क्योंकि आज स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। आदमी को पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, ये वो, और वो जब इस तरीके का कोई भी बिजनेस में उतर रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है, फाइनेंशियली ब्रेकडाउन होते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, तो वहां पे वो इन चीजों से गुजरता है। तो आपको क्या लगता है, खुल के बात करना तो एक पॉइंट है, बट इनसे निकलने का क्या कारण है? निकलने का कारण है आपके आसपास जो दोस्त है, आप उनको शेयर कीजिए, अपने मम्मी पापा को बताइए कि आप किस चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, और अगर इन सब चीजों से बात नहीं बनती है तो आप इजीली डॉक्टर के पास जाइए। जब एक तो दिखाना भी हमारे देश में एक बड़ा बहुत बड़ी बात है कि अरे वो पता है सोसाइटी में नॉर्मल लोग बोलते हैं पागल हो गया, कोई वर्ड नहीं आएगा कि इसको स्ट्रेस है, इसको डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी, पैनिक अटैक, कुछ नहीं, ये पागल हो गया, ये पागल हो गई, अब तो इसका कहानी खत्म है। बट इसको नहीं, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। जैसे हमें हेडेक हो सकता है, हमें फीवर हो सकता है, ऐसे मेंटल इलनेस भी हो सकती है। और डिप्रेशन, जो इंसान इतना कुछ कर रहा है लाइफ में, तो उसको अगर कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है, बिखर रहा है, तो हमारे दोस्त या फिर फैमिली मेंबर अगर उनसे बात नहीं बनती तो उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस चीज पे लोगों को भी खुलकर बात करनी चाहिए? डेफिनेटली। और शायद मुझे लगता है फ्रेंड्स अगर जोन अच्छा है तो इस चीज से बचा भी जा सकता है। अरे मेरे साथ जब मैं डिप्रेशन में थी, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत हेल्प किया, मेरे फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है कि तो मुझे यही एक ही वर्ड मुझे सब बोलते थे, तुमने स्टार्टअप क्यों किया था? क्या इन लोगों से डर के घर में सिर्फ जाने के लिए, या फिर तुमको इनको जवाब देना था? और यही सर फिर बाहर घूमने जाना, जो चीजें करके मुझे अच्छा फील होता था, फिर मैं इजीली बाहर आके फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ऐसे कभी मेट्रो में ट्रेवल करते वक्त, कभी रोड पे ट्रेवल करते वक्त, कहीं भी जाते आते वक्त किसी ने से पहचाना है, सेल्फी लेने आ गए उन लोग? ऐसा हुआ है कभी कहीं कोई इंसिडेंट बताइए। अभी कुछ टाइम पहले कॉलेज के बाहर ही हुआ था। मैं कॉलेज से बाहर से आ रही थी, मैं ऑटो में आना, क्योंकि आराम से कॉलेज के बाहर इजीली मुझे ऑटो मिल जाता है। तो सामने से कोई बाइक पे भैया जा रहे थे, 2 लोग थे, वो रुक गए, अच्छा आप बीटेक चाय वाली हो ना? मन था बोलूं कि नहीं, मैंने बोला हाँ आप यहाँ सेल्फी ले सकते हैं, ओके ठीक है। मेट्रो में हुआ कभी? हाँ, मेट्रो में नहीं हुआ है, बट एक बड़ी हम खाने के लिए बैठे हुए थे, हमारे पास में एक मॉल है, तो वहां पे ऐसा हुआ था। अच्छा लगता है। हाँ। जैसे आप फेमस हो रहे हैं, मैंने आपको देखा कि अभी अक्टूबर का शायद टाइम था, तब आपका पीक टाइम रहा होगा, 22 सितंबर में आपने शुरू किया था, अक्टूबर में, तो मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था आपके बारे में। नवंबर में पीक टाइम था। हाँ, तो अक्टूबर में तो फुली बंद था। अक्टूबर में मैं पढ़ रहा था, तो ज्यादातर मीडिया हाउसेज ने आपको अक्टूबर में कवर किया, उन्होंने आप पे आर्टिकल्स लिखे, हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने आप पे आर्टिकल लिखे, तो आप देख रहे थे, बढ़ रहे होंगे। तो जो व्यक्ति जब फेमस होता है और आप यंग भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक लगता है कि सोशल स्टेटस मेंटेन करने का प्रेशर बढ़ता है। मुझे लगता है, मैं पर्सनली बताऊं तो नहीं। आपको किसी भी चीज को प्रेशर के वे में नहीं लेना चाहिए कि मेरे को प्रेशर आ गया, या फिर अरे अब तो फेम आ गया, अब हम फेमस हो चुके हैं, अब लोगों से। आपको ऑलवेज डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ऑलवेज। चाहे आप, मुझे कुछ टाइम पहले एक साउथ के एक्टर ने मेरे को यही डीएम करके सेम क्वेश्चन पूछा था कि आप अब फेमस हो चुके हो, आपको कैसा फील होता है, अब क्या आप पहले जैसे ही लोगों से बातें करते हो? तो मेरा यही जवाब था कि अभी भी सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें ग्रोथ कहाँ करना है? अपने बिजनेस में। बिल्कुल। हम फेम मिल रहे हैं तो लोगों का प्यार है, ये लोगों का क्या आशीर्वाद कह सके जो हमें मिल रहा है, तो इसका घमंड क्यों करना? नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे व्यक्ति जब फेमस होता है तो लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपके पास एक अच्छा फोन होगा, आपके पास एक गाड़ी होगी, आपका एक स्टेटस होगा, तो वो प्रेशर आप पे फील होता है कि मेंटेन करना है, या लोग ऐसा सोचते होंगे? ऐसा कुछ नहीं, लोग तो सोचते हैं डेफिनेटली। इससे पहले एक शूट था जहाँ पे मैं गई थी, तो मेरे पास बहुत ही सिंपल सा फोन है, 20-21 हजार का ही फोन है, तो वही फोन में लेके वहां पे गई थी। अभी हार्डली 1 या 1.5 हफ्ते पहले की बात है। तो वहां पे जो शूट करने के लिए सब लोग, उनका मैम सारे लोग थे, तो उन्होंने एक, मैम ये आपका फोन है, ऐसे मैंने फोन अपना रख दिया था, अपना शूट चल रहा था, तो शूट कर, मैम आपका फोन है? मैंने बोला हाँ मेरा ही फोन। आपके पास तो आईफोन होना चाहिए 14। ये आईफोन रखना भी स्टेटस ऑफ सिंबल हो गया आज के टाइम में। मैंने बोला क्यों आईफोन रखना जरूर? हाँ क्योंकि आप मतलब आप फेमस हो, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तो आपके लिए कोई बड़ी बात। मैंने बोला कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो फेमस है, जो बिजनेस है, उसके पास आईफोन होना एक सिंबल है कि उसके पास, हाँ वो। तो ये बड़ा मैसेज है। आप अगर यंगस्टर्स के लिए बोलना चाहें कि आज के टाइम में व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने थोड़ा कुछ किया नहीं, कि स्टेटस मेंटेन करना जरूरी लगता है उसको, कि अच्छा फोन, और आजकल इंडिया में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा आईफोन बिकता है,
क्योंकि बहुत ज्यादा दिखावा जरूरी है। क्योंकि लोगों को लगता है आईफोन देख के बंदी भी पटेगी, हाँ। और आईफोन देख के लोगों को लगेगा कि अच्छा खासा अर्निंग भी करता है। मैं आपके शूट पे आने वाले से पहले मैंने सोचा मैं मेट्रो से जाती हूँ, क्योंकि मेरे टीम मेंबर किसी दूसरे मीटिंग, क्योंकि आप पहले हमारा शूट का कुछ टाइमिंग हाँ, अलग था, टाइम फिर अलग चेंज था। हो गया बहुत हाँ, ज्यादा। हाँ। तो मुझे था कि 12 बजे तक है, 2 बजे तक कंप्लीट करके मैं वहाँ मीटिंग में पहुंच जाऊंगी। फिर हुआ कि नहीं, फिर यहाँ आना था, तो टीम मेंबर कोई मेरे साथ आया नहीं, मैं अकेले आई। तो फिर हमने सोचा कि पहले मैं मेट्रो से जाती हूँ, फिर मैं लेट हो गई घर पे ही, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं कैब कर लेती हूँ। वो भी बहुत सोचा, फिर मैं सोचा कैब में तो बहुत पैसे जा रहे हैं, कैब नहीं करना। फिर मेरे टीम मेंबर बोले अरे छोड़ो कैब से ही आप जाओ। तो ये जरूरी नहीं है, मुझे पर्सनली फील होता है कि मेरे पास आईफोन चाहिए, ब्रांडेड जीन्स चाहिए, एक कार होनी चाहिए। मुझे लगता है ये चीज चॉइस ही होनी चाहिए, हाँ। प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रेशर बिल्कुल नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे रहना है। बिल्कुल, ये मतलब बहुत ज्यादा लोगों को समझने की जरूरत है। ये पता बहुत है, प्रेशर बना लिया पता बहुत। है इस चक्कर में सबसे बड़ा लॉस क्या होता है। मान लो कि आज मैं 10 रुपया कमा रही हूँ और मेरा शौक हो गया है 20 रुपए का, लॉस किसका हो रहा है? जितना मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर उससे ज्यादा मैं अपने ऊपर ही खर्च कर लूंगी, तो लॉस मेरा ही है ना, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए 2 मिनट के लिए। आज मेरे पास कोई नॉर्मल सा फोन देख के क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है ये कमाती है, अच्छा, या फिर ये भी हो सकता है अरे ये सब हवाबाजी है, क्या ही कमाती, इसके पास ऐसा ही फोन है, या फिर ये बोले अच्छा हो सकता है कि ये खर्च करना नहीं चाहती, वो उनका ओपिनियन है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। सही बात है। मैं मेट्रो में आऊँ, मैं ऑटो में आऊँ, ये मेरी चॉइस है। मेरे ऊपर प्रेशर क्यों ही लेना कि अरे मेरे को सोसाइटी को दिखाना है, चाहे उसमें आपका घर बिक रहा है पीछे से, सिर्फ अभी फेमस हो गए तो मेरे को ये फुलफिल करना है, चेकलिस्ट बनाना है, क्यों बनाना है?